366 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बकायदा इस समय दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। ये मार्केट का जो हौसला टूटा है उसकी बड़ी वजह है HDFC। देखिए, कल ही हमने आपके सामने पॉइंट रख दिया था, हालांकि हमको भी नहीं पता था कि नंबर्स कुछ इस तरह के आएंगे और वो बाजार को इतनी बुरी तरह से एक ही दिन में तोड़ देंगे। लेकिन ये बात तय थी कि HDFC कम से कम निफ्टी को 200 पॉइंट, बैंक निफ्टी को कम से कम 700 से 800 पॉइंट हिलाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन ये आंकड़ा ज़्यादा बड़ा है। 1800 पॉइंट तो बैंक निफ्टी के अंदर गए हुए हैं। इस समय 450 पॉइंट की गिरावट है और संभालने के लिए जो IT स्टॉक्स चाहिए वो पूरी तरह से सामने नहीं आ रहे हैं। ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है, HDFC मार्केट लीडर है। वो जो कर रहा है पूरे बैंकिंग स्टॉक्स पे क्वेश्चन खड़ा कर रहा है कि सभी के बैंकिंग स्टॉक्स में कहीं नंबर ऐसे तो नहीं आएंगे। अच्छा, बैंकिंग से इसलिए भी चिंता की बात हो रही है क्योंकि बैंकिंग की वेटेज बहुत है। अगर आप सबसे बड़ा सेक्टर देखेंगे तो हाउसिंग, फाइनेंस और बैंकिंग ही है, उसके बाद IT का नंबर आता है। तो इस लिहाज से भी HDFC के नंबर्स आज ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कई मायनों में आज HDFC के नंबर्स ने नुकसान पहुंचाया। एक मैं छोटा सा आंकड़ा आपके सामने पेश कर दूं। आज टोटल 1800 पॉइंट के इस फॉल में, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, इसके अंदर 1350 पॉइंट सिर्फ HDFC के हैं। 11 शेयर सिर्फ 450 से 500 पॉइंट का नुकसान कर रहे हैं। 1350 पॉइंट अकेला HDFC आज इंडाइसिस को दे रहा है। जो भी आपके सामने मैंने 1800 पॉइंट दिखाए उसमें से 1350 पॉइंट इसके हैं। फिर दूसरा ICICI, तीसरा कोटक, चौथा एक्सिस दे रहा है। बट उन सारे भी मिलके भी करीब 600 पॉइंट, 500-600 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान HDFC की वजह से हुआ है। और मैंने आपको कल भी कहा था कि HDFC हीरो रहेगा या ज़ीरो रहेगा किसी भी मंदी और तेज़ी के लिए, और दोनों में से किसी एक का जैकपॉट ज़रूर लगेगा। और आज मंदी वालों का जैकपॉट लग गया। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो अपना टर्मिनल खोलिए, उसमें 48,200 की कॉल डाल लीजिए। कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 48,200 के आसपास की। आप उसी की स्ट्राइक की कॉल डालेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा वो 200 रुपये वाली कॉल आज 2000 रुपये की हो गई है। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो आप टर्मिनल खोलिए तो आपको पता ही लग जाएगा मैं जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। खैर, राहुल शर्मा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज बिल्कुल टाइमली हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ को हम बिल्कुल नहीं रोकते, हर दिन आपके सामने रखते हैं, वो है रिपोर्ट कार्ड। प्रशांत सावंत कल हमारे साथ जुड़े थे। सिर्फ तेज़ी मंदी की बात नहीं हुई थी, जहाँ पे स्ट्रक्चरली वीकनेस है, स्ट्रक्चरल तेज़ी है, उन सब की भी बात हुई थी। तो उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। डेविस लैब, उन्होंने कहा कि बेच दो, जिन्होंने बेचा करीब 2% का गेन वहाँ से। गुजरात गैस कहा था खरीद लो, आज 1800 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, 350 पॉइंट है निफ्टी, और गुजरात गैस आज हर निशान में था और उसका बेनिफिट आपको 2% मिला कल और आज में। अभी तक 2% का गेन है। ABB इंडिया उनकी ट्रेडिंग कॉल्स में शामिल था, जहाँ तक मेरे को याद है। उनके 2 AC कंपनीज, जिसमें पहला ABB इंडिया था, 1% का गेन वहाँ से। तो इस रिपोर्ट कार्ड में टोटल परसेंट हो गया 50% साफ साफ उड़ा दो। लिया नहीं गया, स्टॉप लॉस कट के दूसरे सोए, जो भी XYZ आपका रीज़न हो सकता है वो आप सारा काउंट कर लो। आपका 2 से 2.5% का गेन फिर से खड़ा है। और मैंने आपको कई बार बताया कि इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको किसी एक फंड मैनेजर से ज़्यादा रिटर्न्स देने की कैपेसिटी इस शो की है, क्योंकि हमारे पास एक नहीं 5-5 फंड मैनेजर्स होते हैं और उनका हम बेनिफिट लेते हैं। और आज तो सबसे सुलझे हुए इंसान मार्केट्स के राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आज करेंगे बातचीत। राहुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपका स्वागत करूं या फिर मैं आपको बोलूं कि आप बिल्कुल ही लकी रहे हो इस टाइम पे। आपने थोड़ा हिंट तो किया ही था कि बाजार टूट सकता है। क्या बाजार इतनी बुरी तरह से टूट जाएगा? आपको भी आइडिया था क्या कि एक ही दिन में 1800 पॉइंट बैंक निफ्टी को देने पड़ जाएंगे? ये तो मेरे को लग रहा है आपने भी शायद नहीं सोचा होगा कि इस तरह से टूटेगा। दूसरा पॉइंट सर, अब टूट तो रहा है, क्या यहाँ पे आके कोई बेस है? ये जो हम बुल रन, फ्यूरियस बुल रन, FIs की 65% लॉन्ग पोजीशंस और तमाम सारी चीज़ें रोज़ देखते हैं वाइटल्स, उसमें ऐसा कुछ बहुत ख़राब तो नहीं दिख रहा था?
जी हाँ, नमस्कार डिम्पी जी। सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, निफ्टी जो हिसाब से ओवरबॉट था, जो हिसाब से हमने देखा कि 21,700 के आसपास हम कॉशियस हो गए थे। अगर आपको याद होगा कि एक वीक पहले यानी कि पिछले वीक हमने 1,000 पॉइंट निफ्टी में करेक्शन आने का व्यू दिया था और क्लियर बताया था कि आप भले ही शॉर्ट मत करो लेकिन कॉशियस हो जाओ यहाँ पर। और अब देखिए, आज वो फाइनली प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। निफ्टी 400 पॉइंट डाउन, और जो हिसाब से बैंक निफ्टी में हमने बीटिंग देखी है, बहुत ही जबरदस्त रही है ये करेक्शन। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा कि घूम जाएगा। देखिए, 21,700 का जो है लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये टूटता है, इसके नीचे बंद अगर हम होते हैं, तो स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि मंदी एक्सटेंड होती दिखेगी। इंट्राडे में जो लेवल देखने जैसा है निफ्टी के अंदर, अगर मैं स्पॉट के हिसाब से देखूं, तो वो है 21,580 का। ये हमारी 20 दिन की ईएमए है। 20 दिन की ईएमए हमने एक भी बार नहीं तोड़ी है जब से हमने पॉजिटिव क्रॉसओवर देखा था 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर के बाद 20 दिन की मूविंग एवरेज टूटी नहीं है। पहली बार हम ये एवरेज को आज, हो सकता है आज के सेशन में टेस्ट कर दे 21,580। अगर ये लेवल टूट जाता है तो इंट्राडे में भी मुझे लगता है कि लाइक स्ट्रक्चर जो है मार्केट का खराब हो जाएगा, और निफ्टी में तकरीबन आपको 21,000 तक के स्तर नीचे में देखने मिलेंगे। तो थोड़ा इफ एंड बट है, क्योंकि एक क्रूशियल सपोर्ट है। काफी हफ्तों से हमने इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं है। तो कॉशियस स्टांस क्लियरली यहाँ पर बना के रखें। और समझो अगर रिकवरी आती है सेकेंड हाफ में, अगर हम 21,700 कैसे करके संभाल जाते हैं, तो मुझे लगता है वापस बाउंस बैक आएगा, वापस 22,000 का लेवल टेस्ट होता दिखेगा, गैप जो है वो फिल होता हुआ दिखेगा, और उसके बाद शायद निफ्टी आगे का मूव तय करे। तो मेक और ब्रेक लेवल है फिलहाल निफ्टी के अंदर। 20 दिन के मूविंग एवरेज पर नजर रखिए इंट्राडे में, और क्लोजिंग बेसिस पर 21,700 का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पूरे स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से सर सारी बात को बता दिया, इसमें कुछ ऐड ऑन करने के लिए है नहीं, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा याद दिला दूं। 21,700 और 800 एक टाइम पे रेजिस्टेंस हुआ करते थे, मार्केट इसको पार नहीं करता था, खासकर 21,800 को। आपको ध्यान होगा जब बाजार ने पार किया तो इसको गैप के साथ किया था। आपको ये भी याद होगा शुक्रवार को उसने 21,800 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, फिर सोमवार आके 22,000 हो गया, आपने उसको भी नोटिस किया होगा। और मार्केट के अंदर गैप कहे जाते हैं कि भरने के लिए ज़रूर आते हैं, तो ये दोनों गैप को मार्केट ने जल्दी से भर लिया। यानी कि जहाँ से हम चले थे 2-3 दिन के गैप पे, हम वहीं वापस लौट आए हैं। इसलिए सर आपको 21,700 की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। ये रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस में बहुत जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है लेवल। तो 21,700 के ऊपर आज का दिन तो वॉच करना होगा। ख़राब होने पर या ऊपर आने पर रिकवरी और वीकनेस के लिए आपको प्रिपेयर होना ही होगा। सर बैंक निफ्टी पे है कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बताने के लिए? नहीं, देखिए, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ज्यादा खराब हुआ है। इनफैक्ट 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है ये भी यहाँ पर ब्रीच हो गया है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में पेन एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। हो सकता है आज हम इंट्राडे में काफी हेवीली सोल्ड ऑफ है, तो एक बाउंस बैक यहाँ पर आ जाए। लेकिन स्ट्रक्चरली 47,000 के नीचे बैंक निफ्टी के अंदर जो जो चार्ट सेटअप है पूरा का पूरा, जो एक तरह से हायर हाई हायर लो का जो बिल्डअप था, वो रिवर्स होता हुआ दिखा है। और 47,000 के नीचे बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। और सपोर्ट जो है, जो मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर, वो है 45,800 45,700 की जोन में। यानी कि तकरीबन 500-600 पॉइंट और भी यहाँ से करेक्ट होता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी, जो कि 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इस इंडेक्स के लिए। तो सेल ऑन राइज की रणनीति बैंक निफ्टी के लिए रहेगी। स्ट्रक्चरली यहाँ पर डैमेज हुआ है। 47,000 के नीचे जब तक रहता है, मंदी का पलड़ा यहाँ पर भारी होता हुआ दिखेगा। ओके, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हमने आपके स्क्रीन पर रख दिए। निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी 21,700 की इंपॉर्टेंस बता दी। एक पॉइंट मैं आपको और जोड़ देता हूँ, जो सुबह मैंने आपको नोटिस कराया था कि पहले 1 घंटे में बाजार की कोशिश ये थी कि HDFC के लॉस को कहीं ना कहीं कैप कर दिया जाए और जो शुरुआती झटका है उसको वापस रिपीट ना किया जाए। लेकिन इंडिया विक्स ने ये बात और क्लियर कर दी है कि नहीं, आप इसको कैप नहीं कर सकते। ये 1 घंटे के बाद इंडिया विक्स ने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद, और अब ये बढ़कर करीब 11% ऊपर है। दिखाइए जरा फियर इंडेक्स इंडिया विक्स, करीब अब 11% बढ़कर 15 के लेवल को पार कर चुका है। ये सुबह नहीं बढ़ा, ये 11:45 के आसपास बढ़ा। पहले 11:45 तक तो लग रहा था कि फियर नहीं बढ़ेगा, ठीक, लेकिन अभी वॉलिटिटी और फियर दोनों को बढ़ाएगा।
और बड़ी मंदी को ट्रिगर करवा सकता है और फास्ट रिकवरी को भी ट्रिगर करा सकता है। इसलिए इंडिया विक्स का ऊपर आना ज़रूरी था। ये दो ही चीज़ों का सूचक होता है, फर्स्ट वॉलेटिलिटी का और दूसरा फियर का। दोनों अपने चरम पे लेके जा रहा है ये करीब 10% की गेन के साथ। खैर एनी हम स्टॉक्स की चर्चा करते हैं अब सर से जरा। तो पहले जरा ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। राहुल जी, दो शेयर है हमारे पास, एक तो मैक्स फाइनेंशियल है, दूसरा BHEL है। इन दोनों के अंदर आज खरीदारी है और इन स्पाइट ऑफ दिस कि मार्केट के अंदर फॉल किसी तरफ जा रहा हो, कैसे ना जा रहा हो, इन दोनों शेयर्स पे कोई ट्रेड बनता है तो ज़रा बता दीजिए। आज शेयर कम भी थे और जो मिले हैं वो थोड़ा मुश्किल से मिले हैं। जी निम्बी जी, BHEL इनफैक्ट हमारा टॉपिक भी है, हमारी हाई कन्विक्शन लिस्ट में है। तो BHEL हमें लगता है कि 225 तक के लक्ष्य यहाँ पर टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो BHEL को यहाँ पर बाय करने की राय रहेगी। 203 का स्टॉप लॉस रहेगा। और हमें लगता है कि जो पिछले 7-8 सेशन से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा था, फाइनली आज बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ और लॉन्ग बिल्टअप के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो BHEL में बाय की रणनीति रखी है। ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स में थीम, ये जो थीम है ये काफी पॉजिटिव है और हमें लगता है कि आने वाले कुछ सेशंस में यहाँ पर मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो इन दोनों में से हमारी टॉपिक रहेगी BHEL। ठीक है BHEL। सर मैक्स फाइनेंशियल को फिर छोड़ दे, वहां पे नो ट्रेड? जी हाँ, बिल्कुल, वहां पर नो ट्रेड रहेगा, सिर्फ दोनों में से एक के साथ ही जाइए। ठीक है, दोनों में से एक के साथ ही जाएंगे। BHEL को चुन लीजिए सर के, ऑलरेडी आइडिएशन ग्रुप में भी था ये, वो बता भी रहे थे और साथ ही साथ इस शेयर पे रिकमेंडेशन भी है। अच्छा सर, आइडिएशन ग्रुप से बात ध्यान आई मेरे को, मैं चलते शो में और पब्लिक के बीच में अब बोल देता हूँ। मैं आपके साथ एक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, शायद वो ग्रुप आपने बंद कर दिया, ना जाने क्या हुआ। अब वो मेरे पास आपका आइडिएशन वाला आता नहीं है, तो मैं खुले मन से बोल रहा हूँ एक बार ज़रा हमको वापस इस ग्रुप में डाल लीजिए ताकि हमको थोड़ा हिंट लगता रहे कि आप सोच क्या रहे हैं। ठीक है सर, ये मैं आपको ऑन एयर ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। दूसरा, अब जरा शॉर्ट कवरिंग के दो सौदे हैं सर, एक है ल्यूपिन और दूसरा है L&T फाइनेंस। एक बार राहुल जी इन दोनों को जरा और चेक कर लो आप। जी देखिए, जहां तक लूपिंग का सवाल है, ओवरऑल फार्मा मुझे लगता है एज अ डिफेंसिव यहाँ पर अच्छा प्ले आउट करना चाहिए। फार्मा में व्यू पॉजिटिव है। लूपिन में मुझे लगता है कि फिलहाल थोड़ा दबा हुआ मूव जरूर है। मूव मतलब इतना ब्रॉडर मार्केट को देखते हुए एकदम आउट एंड आउट यहाँ पर तेजी तो नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर 1420 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो एक बेहतरीन मूव देखने को मिल सकता है, तकरीबन 1500 रुपए तक। तो 1420 यहाँ पर आप मे बी थोड़ी क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1375 का स्पॉट के हिसाब से, और 1420 अगर क्रॉस होता है तो पोजीशन ऐड कीजिए 1500 के टारगेट के लिए। तो एक अच्छा कंसोलिडेशन सेटअप है और साथ ही में एक डिफेंसिव सेक्टर की तरह भी यहाँ पर फार्मा प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। जहां तक L&T फाइनेंस की बात है, यहाँ पर भी सेटअप ठीक है मेरे हिसाब से। ओवरऑल ये स्टॉक अभी न्यूट्रल है, लाइक हमारे बाय रडार में आएगा अगर इसमें 172 का लेवल क्रॉस होता है। तो 172 के ऊपर यहाँ पर बाय एक्टिवेट होता है और उसमें टारगेट जो रहेंगे तकरीबन 180 तक के रहेंगे। स्टॉप लॉस आज के डे लो का रखना है 164 का। तो दोनों में कंडीशनल ट्रेड है, अभी तक आउट एंड आउट तेजी नहीं हुई, लेकिन दोनों के सेटअप बेहतरीन में कंपेरेटिवली मुझे लगता है कि लूपिन में चलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है सर, हमने आपसे 4 शेयर पता किए, 4 में से आपने 3 शेयरों को पास कर दिया, लेकिन 2 के साथ कंडीशन भी डाली है। वो कंडीशन हमने आपके स्क्रीन पर लिख दी है। L&T फाइनेंस की जैसे 172 के पार होने पर ही ये सौदा ट्रिगर होगा, नहीं तो ना माना जाए। और टारगेट है 180 का, स्टॉप लॉस है 164 का। ठीक है, तो 4 में से एक शेयर हमारा गिर गया, वो है मैक्स फाइनेंशियल। अदरवाइज तीनों शेयर सर ने पास किए हैं और आपको लेवल्स यहाँ पे बता दिए। अब जरा हम मंदी वाले शेयरों की चर्चा कर लेते हैं। तो 2 शेयर हमने निकाले हैं सर, एक तो IEX है जहां पर आज ताज़ा बिकवाली हुई है राहुल जी, और दूसरा है शर्मा जी, दूसरा रैमको सीमेंट। आज हालांकि सीमेंट थोड़ा बटा हुआ है, एक शेयर कुछ कमज़ोर है, कुछ ठीक भी है जैसे अंबुजा अल्ट्रा वगैरह, बट रैमको सीमेंट कमज़ोर है। तो एक तो ये हमने चुना और दूसरा IEX में थोड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कपलिंग वाली वापस आ रही है, होगी नहीं होगी पता नहीं सरकार के साथ अभी, लेकिन जैसी खबर आती है तो इसको करंट सा लग जाता है और ये शेयर टूट जाता है। जरा दोनों को चेक कर लीजिए सर, IEX और रैमको सीमेंट।
जी हाँ, देखिए जहाँ तक आईएक्स का सवाल है, ओवरऑल काफी वोलेटाइल मूव्स रहे स्टॉक के अंदर, और आज के दिन एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 20 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्सटेंड होती दिख सकती है मंदी, अगर यहाँ पर ये मार्केट में भी ओवरऑल वीकनेस रहती है, तो मुझे लगता है कि 140 तक के लेवल्स आईएक्स में आते हुए दिख सकते हैं। तो आईएक्स में बेरिश व्यू रहेगा। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 158 का रहेगा स्पॉट के हिसाब से। मेरे हिसाब से थोड़ा एक इंट्राडे में बाउंस बैक करे तो वहां पर शॉर्ट कीजिए। चेक तकरीबन ऑलमोस्ट 7% डाउन है स्टॉक, तो इंट्राडे में बाउंस आता है तकरीबन 155 के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड सही रहेगा। 145 और 140 के नीचे में टारगेट्स रहेंगे। जहां तक रैमको सीमेंट्स का सवाल आता है, देखिए रैमको सीमेंट में आज एक बेरिश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, लेकिन 935 पे एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स है। 935 से 940 के बीच में अगर आप चार्ट देखेंगे तो जून जुलाई 2023 में एक बहुत ही साइडवेज मूवमेंट रहा था। तो मेरे हिसाब से वहां पर स्टॉक सपोर्ट लेता दिखेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो एग्जैक्टली फेवरेबल नहीं है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, 20 रुपए की डाउन साइड, 20 रुपए का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर ट्रेड रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आईएक्स के अंदर वीकनेस एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। लेकिन थोड़ा एक बाउंस आए तो वहां पर शॉर्ट करने की राय रहेगी। ठीक है, बाउंस आने पर इसको आप शॉर्ट कीजिएगा। राहुल जी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है, एक बार जरा वो भी बता देंगे आप? ये एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बीएचईएल पे लॉन्ग व्यू है। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो टाइटन में है। टाइटन में हमें लगता है कि तकरीबन 3950 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, तो टाइटन को बाय करके चलने की राय रहेगी। 3745 का स्टॉप लॉस लगाए, और ओवरऑल काफी मजबूती इस स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिल रही है। कल के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थे कैश और एफएडओ दोनों में, और आज एक तरह से स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है इन अ फॉलिंग मार्केट। तो मुझे लगता है कि जैसे ही निफ्टी थोड़ा स्टेबलाइज होगा, यहाँ पर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो 3950 के टारगेट के लिए टाइटन में बाय है। 3745 के स्टॉप लॉस। ठीक है सर, आपका हमने ट्रेड पता कर लिया। एक तो आपने टाइटन दिया, दूसरा बीएचईएल ऑलरेडी हमारे साथ आपका डिस्कशन पहले हो चुका है। एक बार वापस से दिखा दीजिए बीएचईएल के बारे में। सर ने हमको जो ट्रेड दिए हैं उसमें बीएचईएल, ल्यूपिन, एलएनटी फाइनेंस में कंडीशन लगी हुई है। एक शॉर्ट कॉल दी है आईएक्स, उसमें कंडीशन लगी हुई है 155 पे ही बेचना है आपको ऊपर। और दूसरा एक टाइटन सर ने आपको दिया है। तो 2 ये और 3 ये 5 शेयर कुल मिलाकर डिस्कशन हुए हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी आकलन दे दिया आपको, क्लियर कर दिया। सर एक छोटी सी चीज़ आपसे पता करनी थी ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस मैं लास्ट सवाल आपसे ले रहा हूँ। कई बार ये होता है कि एचडीएफसी का लॉस हम किसी दूसरे शेयर से पूरा कर सकते हैं क्या? मान लीजिए एचडीएफसी ने ज़रा नुकसान पहुंचा दिया, क्या इसकी भरपाई या इस जो आज दुख हुआ है मार्केट को, या जो कन्विक्शन टूटा है, इस कन्विक्शन को क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरी कर सकता है? शुक्रवार को उसके नतीजे हैं, आज बुधवार है। जी हाँ, देखिए थोड़ा ट्रिकी जरूर है ये मामला, और ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का चार्ट काफी खराब हुआ है, तो मेरे हिसाब से समय लगेगा स्टॉक को वापस रिबाउंड होने में। तो अगर आपका डेरिवेटिव पोजीशन है तो एडवाइस रहेगी कि हल्के हो जाए। बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकडाउन है। अब ये रिलायंस कवर करेगा कि कोई और स्टॉक कवर करेगा, आई थिंक मार्केट्स है ना इनडिफरेंट है। मतलब डिपेंड, मार्केट्स डोंट केयर कि आप जो रिकवरी कर रहे हैं रिलायंस से करें कि यार दूसरे कोई स्टॉक से करें। और इंडिविजुअल रिलायंस की जहां तक मैं बात करूं तो ऑलरेडी रिलायंस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दे दिया है इस सीरीज में। हमने तकरीबन इनफैक्ट एक वर्टिकल रैली देखी तकरीबन 2600 के आसपास के लेवल से, और अब एक पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर मैं माइक्रो लेवल पर जाऊं रिलायंस के अंदर, तो आज के सेशन में आउट परफॉर्मेंस जरूर है स्टॉक के अंदर, और रिजल्ट तक मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तरह से एक्सपेक्टेशन प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है 2800 तक का एक रीटेस्ट रिलायंस के अंदर जरूर हो सकता है। तो 2800 के रिटेस्ट के लिए यहाँ पर बायस पॉजिटिव रखिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आज के डे लो होगा, यानी कि 2717 जो मॉर्निंग में लो यहाँ पर बना था, इसका स्टॉप लॉस जरूर रखिए सिस्टम के अंदर, बिकॉज रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस पे ट्रेड करना ऑलवेज ट्रिकी होता है। लेकिन आज के सेशन को देखिए क्लियरली लग रहा है कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है, और अगले 3 सेशन में शायद यहाँ पर एक एंटीसिपेटरी मूव देखने को मिल सकता है 2800 तक का। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से तो इतना ही। सभी ट्रेड आपने नोटिस कर लिए होंगे, रिपोर्ट कार्ड हम आपको कल दिखाएंगे।